तो यहाँ पे माता जी भी लगता है बहुत दूर से आए। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में उनका दर्शन करने के लिए। सर यहाँ पे हम शमशान घाट के पुजारी हैं। शमशान घाट जो मर के आता है उनको फूकते, जलाने का काम करते। काशी कौशल मध्य तमसा मंजूषा तटे दुर्वासा स्थले। जी, ये दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आया हूँ दुर्वासा ऋषि के धाम में, जिन्हें भगवान शिव का रुद्र रूप माना जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और यहाँ पे लगभग हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं। तो बहुत ही भव्य मेला लगता है। देख सकते हैं मेरे चारों तरफ आने जाने वालों की भीड़ है और इधर इस साइड से। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए आपको सैर करवाता हूँ दुर्वासा ऋषि के धाम का और यहाँ के भव्य मेले का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो दुर्वासा ऋषि का धाम है तमसा नदी के ऊपर स्थित है और कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा और दत्तात्रेय माता सती अनसुईया के पुत्र थे 3। और जो दुर्वासा ऋषि थे उनको उनके क्रोध की वजह से जाना जाता है, क्योंकि वो जहाँ जाते थे तो लोग उन्हें देवता समान मानते थे ताकि वो क्रोधित ना हो और सबसे खुश रहें और सबको आशीर्वाद दें। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होने पर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित होते थे और जो दुर्व्यवहार करने वाले थे उनको बड़ा सा बड़ा दंड वो दे देते थे श्राप के रूप में। तो देख सकते हैं अभी शाम हो चुकी है तो श्रद्धालु लौट रहे हैं घर को और आज चंद्रग्रहण भी लगने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा भीड़ कम है। लेकिन फिर वापस कल से यहाँ पे भीड़ उमड़ेगी और लगभग ये मेला 3-4 दिन तक चलता रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं अभी माँ तमसा नदी जो है उनके किनारे पे, और जहाँ पे लोग श्रद्धालु उनके जो है स्नान करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप तमसा नदी का जल से जो यहाँ का शिवलिंग है, यहाँ का शिवलिंग कहते हैं कि श्री राम भगवान ने ही खुद इसका जो शिवलिंग का लोकार्पण किया था, मतलब इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपका नाम क्या सर? विशाल चौधरी जी। विशाल चौधरी जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे सर? सर यहाँ पे हम शमशान घाट के पुजारी हैं। शमशान घाट जो मर के आता है उनको फूकते, जलाने का काम करते हैं। अच्छा जी। तो क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, मतलब शुरू में क्या क्या करना पड़ता है? जैसे अभी कोई मर गया जी, हाँ, तो क्या पहले वो लाश को उतारेगा शमशान की नदी के तीरे, उसके बाद वो लकड़ी उतारेगा, फिर लकड़ी हम जोड़ेंगे, उसके बाद नहाएगा, वो स्नान करेगा, फिर उसके बाद पहले नदी में स्नान करेगा, फिर नहीं, पहले सब कुछ क्रियाक्रम जो होता है, लकड़ी सजाना, उसको सब कुछ होने के बाद तब स्नान होता है जी। उसके बाद मैं आग देता हूँ। आग हम ही लोग देते हैं। ओके, आप लोग ही देते हैं जी। कुछ पूजा वगैरह होती है? हाँ, पूजा वगैरह क्या होती है, अंतिम संस्कार का क्रियाक्रम होता है बस। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पे दुर्वासा ऋषि का जो मेन मंदिर है जी, अगर कोई नया श्रद्धालु आता है तो क्या आप उनको बता सकते हैं कौन सा मंदिर है सर जी? जी, मेन मंदिर यही है दुर्वासा, ये इधर शंकर जी के नाम का। ओके, जहाँ पे शिवलिंग है अंदर। शिवलिंग, हाँ, जो बोलते हैं कि राम जी ने स्थापित किया था। कौशल मध्य, काशी में इधर चले जाएंगे आप, यहाँ पे कौशल में अयोध्या में चले जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी में। अच्छा। दोनों के बीच की दूरी में तमसा मंजूषा तटे, काशी कौशल मध्य तमसा मंजूषा तटे दुर्वासा स्थले। जी, ये दुर्वासा ऋषि जी का आश्रम है, वो आश्रम है। ये यहाँ पे मेन पूजा। ओके, ये काशी में आ जाता है? नहीं, ये काशी कौशल के बीच में यही है। अच्छा, बीच में सेंटर में आता है, बीच में आता है। और ये संगम है? ये संगम है। मझुई और कौन सा? तमसा नदी का। ये मंजूषा है, ये तमसा है। मंजूषा और तमसा। जी। ओके सर। श्री राम जी ने जब वनवास के दिन में पहला दिन विश्राम किया तो तमसा तट के किनारे ही किया था जी। ओके सर जी। तो स्नान करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ता है? स्नान करने के बाद आप दिया भी जला सकते हैं नदी के तीरे पे, उसके बाद पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मतलब कोई आता है डायरेक्ट स्नान करके दिए जला के चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम श्रद्धालु यहाँ पे ऐसी कृपा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पुजारी वजारी से मिलना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ जब भी आएंगे आपको पुजारी मिलते ही हैं, हमेशा मिलेंगे। अच्छा, आपकी मर्जी, चाहे आप कुछ करवाएं या ना करवाएं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अच्छा जी। ओके, दुर्वासा ऋषि के बारे में आप कुछ जानते हैं सर? जी, दुर्वासा ऋषि जी के बारे में तो हम इतने नहीं जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि बस दुर्वासा ऋषि एक ऐसे महर्षि 88,000 मुनि में अत्रि मुनि जी के पुत्र और सती अनसुईया माता के पुत्र, तपस्विनी सती अनसुईया माता के पुत्र ऋषि दुर्वासा ऋषि
दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि। जी, ये तीन भाई पुत्र थे, तीन पुत्र थे माता जी, सती अनसुईया के। जी हाँ सही बोल रहे हैं आप। सती अनसुईया माता के पुत्र जो थे, तो भगवान ने इनकी तपस्या लेने के लिए कहा, सती अनसुईया माता ने कहा कि हमको आप बालक के रूप में चाहिए। अच्छा, मैं ये ऐसा जानता हूँ कि जो देवियों में लड़ाई हुई थी जी, उनका पतिव्रता जो है उनका सती चेक अनसुईया करने के लिए माता, बोल जी। रहे थे कि हमको विश्वास नहीं है, कुछ जी। सत्य साबित करके दिखाइए जी, कितना साबित करके पतिव्रता दिखाइए। है। जी तो वो जी, बताइए, बात कर लेंगे। बताइए, कोई बात नहीं सर। तो ऐसा हुआ कि वो तीनों देव आए जी, चेक करने के लिए हाँ, उनको। तीनों देव आए। हाँ, तो बोले कि हमें भोजन करवाइए। जी, भोजन तो उन्होंने लाए, वो लेके आई, लेकिन जी। फिर वो बोलते हैं हमें आप अपने निर्वस्त्र गोद- होके, जी, हाँ, हाँ, आप हाँ, जी, जी, निर्वस्त्र बोलिए। होके जी, आप हमें भोजन करवाइए। भोजन करवाएंगे। जी, तो फिर उन्होंने माता सती अनसुईया ने कहा कि जी, अगर मैं इतनी पतिव्रता हूँ, जी। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया व्रत के लिए खिलाफ कुछ हाँ, भी हाँ। ऐसा नहीं किया हूँ, जी, तो ये तीनों बच्चे हो जाएं। तीनों बच्चे तो- हो जाए। और फिर उसी के अनुसार सती अनसुईया माता के शंकर भगवान दुर्वासा ऋषि बने, शंकर जी, और दत्तात्रेय विष्णु भगवान बने, हाँ। और चंद्रमा मुनि ब्रह्म जी बने। हाँ, जी। त्रिदेव। त्रिदेव हाँ। और त्रितपस्थली धाम 88,000 मुनियों ने ये धरती को तपों के बल से पूरा एकदम सिद्ध किया है। 88,000 यहाँ पे अगर हम लोग आज से ज़्यादा नहीं, बस 20 साल पहले अगर जाएं, हम अपने ज़्यादा उम्र नहीं हमारी, बस अपने उम्र बता रहे हैं कि 20 साल पहले यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। बस ये क्या है कि बस बढ़ रहा है भारत, आगे बढ़ रहा है भारत, आगे चल रहा है, चलने दीजिए। जी, तो दुर्वासा ऋषि के ऐसा यहाँ पे बहुत क्रोधित बाबा थे। हाँ। जी, सबसे ज़्यादा तो इनका क्रोध है। जो आ गया सो आ गया, नहीं तो बस महाकाल है दुर्वासा ऋषि महाराज। हाँ, इनके क्रोध से वजह से बहुत डरते थे लोग। जी, चलिए सर जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर जी। हाँ, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक। तो फ्रेंड्स, अभी आप मिले यहाँ के जो डोम है, मृतक हैं, वो तृप्ति पाने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो उनका अंतिम संस्कार करते हैं उनसे मिले, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। तो यहाँ पे माता जी भी लगता है बहुत दूर से आई। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। अकेले आई हैं और कोई बेटे वगैरह साथ? हमारे आदमी भी है। अच्छा। और हमारी मतलब एक और है, सास है। हाँ। हाँ, सब लोग हैं। भारी भौजाई आई है। अच्छा, दर्शन कर लिए आप? दर्शन कर लिया, स्नान भी कर लिया? नहा के तब फिर जाएंगे। अच्छा, ग्रहण बोले तो ग्रहण के बाद नहाएंगे? ग्रहण के बाद हाँ। 6 बजे और ये नहाएंगे। एक बात भी, ग्रहण जो है हम ही हाँ, लेते हैं, 6 डोम बजे ही लेते नहाएंगे। हैं। अच्छा जी, ये बात, ग्रहण जब भी सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, डोम ही यहाँ पे लेते हैं। अभी देखेंगे हम वहाँ पे बैठे रहेंगे। लेने का मतलब मैं नहीं समझा, मतलब जो यहाँ पे जो ग्रहण होता है, हाँ। कि यहाँ की मान्यता है कि कर के अनुसार हम ही को डोम का दान महाकल्याण। अच्छा जी, ग्रहण के अनुसार जो स्नान करके आते हैं, उनके बाद जो सीधा पानी होता है, दान दक्षिणा होता है, वो डोम को ही देते हैं। अच्छा, वो उसके अंदर वो जो ग्रहण का वक्त रहता है। जी, उसके अंदर स्नान करने के बाद। जी, आइए फिर मिलिए सर जी, ग्रहण लोग नहाने आए हैं। आप भी दिल्ली से आए हैं? हाँ, दिल्ली से आए। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं दुर्वासा ऋषि के आश्रम में उनका दर्शन करने के लिए। हाँ, तो सर आप दुर्वासा ऋषि धाम में आए हैं, स्नान किए? स्नान भी कर लिए? और क्या, और कौन कौन से मंदिर घूमे आप? सब मंदिर घूम लिए? सब मंदिर घूम लिए सर। ओके, तो अच्छा मंदिर है यहाँ का। कैसा लगा मेला यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत। तो क्या नाम आपका? विशाल। विशाल, कहाँ से आए आप? बस बगल से आते हैं सर। अच्छा, आपका ही गांव है? हाँ जी। तो यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? दुर्वासा ऋषि के आश्रम में मेला क्यों लगता है, कुछ बता सकते हैं अपने तरीके से? आप कुछ जानते हो जो यहाँ की जगह के बारे में? नहीं, यहाँ बहुत पहले हम तब बहुत छोटे थे, तभी उससे पहले लग रहा मेला। ओके, बता सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो में आए। ठीक है, तो सर जी आप भी मेला देखने आए हैं? हाँ, मेला देखने आए। क्या नाम आपका सर? यशवंत यादव। यशवंत यादव जी। तो आप दुर्वासा ऋषि के इस धाम के बारे में कुछ जानते हैं आप? यहाँ जो है दुर्वासा ऋषि का पावन धरती है, इसके लिए मनाया जाता है। ओके, आप स्नान कर लिए? स्नान हो गया। चलिए ठीक है, कहाँ से आए आप? भी घर है, इसके लिए घर से ही स्नान करके आ जाते हैं, दर्शन ले लेते हैं। नहीं नहीं, कहते हैं कि यहाँ पे इनका जो यहाँ नदी पर भी जो अपना हाँ करते हैं। मान्यता है ऐसी कि स्नान करते हैं, और यहाँ का जो तमसा नदी का जल है, यहाँ से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं कि जब तक आप इस तमसा नदी के पानी से जलाभिषेक नहीं करेंगे शिवलिंग का, तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये संगम है ना तीनों नदियों का। कौन कौन सी नदी का? नदी का संगम। ओके, कौन कौन सा नदी है? ये तमसा है,
और कौन सी? मजदूरी अच्छा, ये मझुई है और तमसा, और कौन सी है? नहीं बस का- दो ही नदी है। ओके। तो माय डियर फ्रेंड, देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो स्नान करते हैं लोग, ये वो जगह है। तो मैं आपको प्राइवेसी के हिसाब से हम आपको यहाँ के फ़ोटोज़ वीडियो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी का पर्सनल है, तो हम आपको उनका जो स्नान करते हैं उनको वो सब नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो चलिए शुक्रिया, दर्शन कर लिए। चलिए शुक्रिया। ये पेठा, ये कौन सा चीज़ है भाई? गट्टा बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते इसको, गट्टा ही नाम है। चलो भाई शुक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? क्या चीज़ है? खजला। क्या रेट है इधर? 280 रुपये किलो। हेलो, जिंदा लड़की को हमने प्रताश किया है। प्रताश करने के बाद डाइस पेपर लगा दिया। अभी अपने मंत्र में लगा घुमाएंगे मुर्दा खोपड़ी, लड़की हवा मुड़ेगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या एकदम अच्छा लगे। लड़की के लिए जोरदार तालियां बजाना। यहाँ से यहाँ से लो, यहाँ से यहाँ से लो, आगे बढ़ के लोटी की रखना अपना के जलना में ना लड़की जरा रोक के जलना जरा रोक के